महिमान ममान मेयम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीश मनीषमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। इस अमृताशीति नामक महान ग्रंथ में हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी पढ़ी सुनी। आज हमारी चर्चा का विषय अब गुरु की महिमा नहीं है, वो तो विस्तार से जब आएगा संकेत में जितना करना था वो पर्याप्त हो चुकी चर्चा। अब इसमें जो चर्चा आचार्य देव ने की है वह है विशुद्ध अनुभूति की चर्चा। उसके बारे में एक दो छंदों के आधार पर आपको आइडिया देना है कि आत्मानुभव की चर्चा जहाँ समय सार में उसकी प्रेरणा मात्र पर्याय से भिन्नता के दृष्टि से दी है, यहाँ किस दृष्टि से दी है, योगेंद्र देव उसको कैसे समझाते हैं, ये जरा गंभीरता से समझने का विषय है। छंद नंबर 61 ले रहा हूं मैं। यदि चलति कथंचित मानसं स्वस्वरूपा भ्रमति बहिरतस्ते सर्वदोष प्रसंगा तद मनवरत मंतर्मग्न संविघ्न चित्तः भव भवसि भवांत स्थायी धामाधिपस्त्वम्। मुझे लगता है कि जो प्रवचन सारजी ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य देव ने चरणान योग चूलिका में जितना वर्णन किया उसका वर्णन एक सार रूप में इस छंद में है। अब इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। स्वस्थान अप्रमत्त संयत से साथी से अप्रमत्त संयत जीव कैसे बनता है, उस समय क्या स्थिति होना चाहिए। मैंने आपको एक बात कही थी कि यदि आपको 28 मूल गुण में जरा भी मजा आता है, जरा भी अपनत्व लगता है, मतलब आप स्वरूप में समाने के पात्र नहीं हो, भले ही भावलिंगी हो। समाने के टच करके आना एक अलग चीज है। झूले के तरह झूलते रहना, जो ये ट्रेन का ड्राइवर होता है ना या फ्लाइट का पायलट होता है, वो किसी देश जाता है कि नहीं जाता है? नहीं बताओ, जाता है कि नहीं जाता है? कि जाता तो है, रनवे टच करता है और वापस उड़ाता है। उसे क्या पता उस देश में क्या है, उस देश की करेंसी क्या है, वहां का खान पान क्या है, रहन सहन का क्या है, जीवन शैली क्या है, कुछ नहीं पता। वो जिनको लेके जाता है सबके पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है, लेकिन उसके पासपोर्ट पे कोई ठप्पा नहीं लगता। यदि गया होता तो तेरे पासपोर्ट पे ठप्पा होता, तेरे वीजा लगा होता। अब डिफरेंस समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको। ये जो आपको जाना और आना, ये अभी बीच में मत बोलो, कुछ मत बोलो, मैं कुछ और बात कह रहा हूं। आप अपनी फ्लाइट में बैठे हो, उस देश के रनवे को तो टच किया है आपने, कदाचित एयरपोर्ट पे भी उतर गए हो, लेकिन उससे बाहर नहीं निकले अभी। आप फ्लाइट में ही हो, पायलट ही हो, यात्री नहीं बने उस देश के, यात्रा नहीं हुई। जिस दिन वीजा लेके भले ही उड़ाओ नहीं, पीछे बैठ के जाओ, लेकिन वीजा लेके जिस दिन जाओगे उस दिन उसके यात्री बनोगे, तब वो देश घूम पाओगे। डिफरेंस समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। स्वस्थान अप्रमत्त संयत और साथी से अप्रमत्त संयत की परिणामों की जाति का अंतर बता रहा हूं। वो उस मूड में, उस मानसिकता में ही नहीं है अभी तक कि स्वरूप में आरूढ़ हुआ जाए
इस मानसिकता में नहीं है स्वस्थान अप्रमत्त संयत। मैं तो रोज जाता हूं, रोज देश देशांतर जाता हूं, दुनिया के तकरीबन देश घूम चुका। ऐसे ही कोई मुनिराज कहे कि मैं देश दुनिया में कहीं जाते हुए हर जगह आत्मानुभव किया है मैंने, तो भाई किस फ्लाइट में सवार रहे तो बताओ, कि फ्लाइट ही में सवार रहे, उस देश की हवा पानी को कितना जाना, वीजा की फीस चुकाई थी। जिसने वीजा की फीस नहीं चुकाई और जिसका वीजा एक्सेप्ट नहीं हुआ, दो चीजें अलग अलग हैं। एक वीजा की फीस चुकाना और दूसरा वीजा एक्सेप्ट होना। ये इतना सटीक दृष्टांत दे रहा हूं पवन जी, समझ जाओ तो इतने में बहुत कुछ आ जाएगा, और नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। अब आप लोग इतने तो दुनियादारी के समझदार हो, इतने अनाड़ी नहीं हो कि मैं ये मानूं कि आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती या दृष्टांत समझ में नहीं आता, ये तो मैं नहीं मानता। इतने समझदार तो सब हो। विजय जी भाई साहब, क्या कहा मैंने? आपने कभी उस देश के गए हो, हम मानते हैं, फ्लाइट उड़ाई है, पूरे देश पर घुमाई है, लगभग हर एयरपोर्ट पे गए हो, हम सब मानने को तैयार हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन पायलट बन के गए या यात्री बन के गए? आपके पासपोर्ट और आपके पास स्पेशल कार्ड वो एज पायलट था या एज पैसेंजर था, विजिटर था, एज टूरिस्ट था? आप उस मानसिकता में नहीं चढ़े कभी प्लेन में कि मुझे इस देश जाना है। आप तो आने के लिए प्लेन में चढ़े थे। क्यों? घर से निकलते समय बीवी से, बच्चों, बस बेटा रो नहीं, देखो कल शाम को यहीं की, ये तो ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं। पवन जी, जिसे मुनि धर्म की चर्या इतनी वो घर लगती है, 28 मूल गुण घर लगते हैं, और स्वरूप में समाना ड्यूटी लगती है, बस होके आए, उनके स्वस्थान अप्रमत्त संयत रहता, उनके साथ से अप्रमत्त संयत नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? रूपल में बहुत दुर्लभ है ये चर्चा। मैं अपनी महिमा कुछ नहीं बता रहा हूं, इन विषयों को कौन छू रहा है, कौन इन विषयों पर चर्चा कर रहा है? सब लोक रंजन की चर्चा कर रहे हैं, सूक्ष्म तत्व ज्ञान के नाम पे भी। या तो नयों का व्यायाम कर लो, करणानि योग को पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कसरतें करने को तैयार है। लास्ट ईयर यहाँ पर एक सत्या एपीजे यूनिवर्सिटी है, उसमें इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, कीनोट एड्रेस के लिए गया। मैंने पहला सेंटेंस ये बोला कि योग तो परमात्मा बनने का तरीका है। ये योग में कसरतें कब से घुस गई? चित्त की वृत्ति, मन की चंचलता तक रुक जाए तब योग होता है। ऐसे तुम्हारे महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा। और तुम क्या कर रहे हो? उठक लगाओ, बैठक लगाओ, फला आसन लगाओ, ढिमका आसन, ये तुम तो चित्त क्या देह की वृत्ति बढ़ा रहे हो। अरे शांत बैठे नहीं, अरे सांस खींचो, अब सांस छोड़ो, अब ऐसे करो, क्या है ये? चित्त की वृत्ति के निरोध का नाम योग था, और आपने साथ में वचन और काय की वृत्ति और बढ़ा दी, तो योग हुआ या कुछ और हुआ? आपने समझी नहीं है। आपने देह को आत्मा समझ लिया, देह को साधना समझ लिया, देह के स्वास्थ्य को सब कुछ समझ लिया। जब देह का स्वास्थ्य सब कुछ हो जाएगा तो योग के नाम पे कसरतें रह जाएंगी, आसनें रह जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा। यह विश्व योग दिवस जरूर घोषित हो गया 21 जून को, लेकिन पूरी दुनिया बेवकूफ बनती है और कुछ नहीं होता।
योग जो है वो कोई नहीं जानता, योग के नाम पे कसरतें की जाती। ये प्रवंचन की नीति है, ठगा जा रहा है योग के नाम पर। ना उनके धर्म में योग ऐसा का, ना हमारे धर्म में योग ऐसा का। हमारे यहां मन वचन काया की चंचलता का निरोध करना, रोक देना, बिल्कुल अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाना, उसका नाम योग था। और हमने क्या माना? 28 मूल गुण प्रॉपर करना, प्रतिक्रमण प्रॉपर करना, प्रायश्चित प्रॉपर करना, ईर्या समिति से चलना, पेशवा समिति से ऐसा करना, आधा निश्चित, हर काम को प्रॉपरली करना। क्या प्रॉपरली करना? पर की चाकरी प्रॉपरली करना, देह की चाकरी प्रॉपरली करना। कसरतों को आपने योग मान लिया, कसरतों को धर्म मान लिया, कसरतों को मुनि धर्म मान लिया, जो मुनि धर्म थी ही नहीं। ये विडंबना बनी है भाई साहब। घर पे बच्चों को कह के बस बेटा अभी गया, कला यहीं की फ्लाइट लेके जाएंगे, फ्लाइट लेके आ जाएंगे। अब पापा की तो नौकरी है ना बेटा फ्लाइट चलाना, उड़ाते हैं, ले जाते हैं, वहां से ले आते हैं। क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो बात को? घर कहां लग रहा है आपको? घर तो यहीं लग रहा है। जिन्होंने 28 मूल गुण में घर जैसी बुद्धि है, लौट के कहां यहीं आए भाई साहब, और कहां जाएंगे? ऐसी मानसिकता जिनकी है, उनके सातिशय प्रमत्त संयतपना, वहां जाते, स्वरूप में जाते हुए भी, अनुभव करते हुए भी, जब उसमें रमने के लिए ही नहीं जाते हो आप, छू के लौटने के लिए जाते हो। यहां पर तृप्ति की भावना है। देखो भाई साहब, बिल्कुल निर्दोष आचरण है। आज तक कोई एक व्यक्ति मुझे, मैं खोल के बता रहा हूं, नाराज मत होना, सहज भाव है, कोई उसमें पवित्र है, कोई अपवित्र भाव नहीं। छोटे से गांव में मेरी ननिहाल है, बहुत छोटे से गांव। अब वो मेरी मामी वगैरह सब वो पुराने, ठेठ पुराने स्टाइल की, वो इस बात के लिए बड़ा गर्व करती है। कहते भैया आज तक हम लोग तो ऐसे साड़ी पहनते हैं कि पूरी साड़ी से पूरा शरीर कवर रहता है, एक ये हथेली के अलावा और चेहरे के अलावा और पैर के पंजे के अलावा कोई आज तक कहीं दिख नहीं पाए, एक झलक नहीं पाई किसी ने आज तक। बात बहुत अच्छी है। आवरण होता का इसके लिए, लाज ढकने के लिए होता है, लेकिन आपने सारा समय इसको ढकने में ही लगा दिया। इसके आगे भी शील कुछ है, इसके आगे भी विचारों की पवित्रता कुछ है, इससे आगे का आचार भी कुछ है। यह आपको पता है क्या? इसमें ही आपने सब कुछ, इसको संभालने में ही पूरा जीवन लगा दिया, और इसी को एकमात्र उपलब्धि बन गई हमारे जीवन। मेरे सारे महाव्रत और समिति निरतिचार हैं। अरे निरतिचार क्या है? जो तेरा स्वरूप नहीं है वो निरतिचार है, और जो तेरा स्वरूप है उसमें आज तक अतिक्रमण नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, वहीं के वहीं चूके लौटा था, चूके लौटा था। यह परिणामों की वो कमजोरी है। दुनिया देखती है आपके व्रतों आदि को, उसको अंदर की परिणति तो दिखती नहीं। वो उनकी जय जयकार करती है, चारों ओर गीत उसके होते हैं। कुछ समय पहले थे कि महाराज जी के साहब उन्होंने 40 साल से टमाटर नहीं खाए। अरे टमाटर तो पता नहीं संसार के कितने जीवों ने नहीं खाए। क्या सारे ही महाव्रती हो गए, मोक्षगामी हो गए? हम समझ नहीं पा रहे हैं अंत तक कि वास्तविकता क्या है। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, उन परिणतियों की विशेषता बता रहा हूं कि आपने आज तक अपनी उपलब्धि क्या माना। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम,
बस इससे आगे बढ़ नहीं पाएगा। ना इंद्रियां तुम हो, ना अन्य प्राणी तुम हो। जिसे बचाना चाहिए था उसे तो बचाया नहीं, स्वरूप को विकारों से बचाना चाहिए था, वो तो बचा नहीं, प्राणियों को बचाते रहे। मैं ये नहीं कहता हूं कि जीव हत्या या जीव हिंसा करना अच्छा है, श्रावकाचार या समणाचार का पालन नहीं करना अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तो कह क्या रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, मेरी पीड़ा को पहचानने की कोशिश करो। महाराज जी सच बताओ, आप मुनि बने क्यों थे? यदि यही सब करना था तो जितना बनता घर में ही कर लेते। सारा उपयोग अठपैरा घी था कि नहीं था? 3 दिन से ज्यादा की मर्यादा, नमक तुरंत सेंधा ही था, कहीं ऐसा नहीं तुमने टाटर नमक डाल दिया हो। मैंने ये सब डायलॉग सुने हैं भाई साहब, समझ में आया? और लोग चतुर खोपड़ी, माफ करना शब्दों को लेकर मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, दिल्ली में भी कुछ है ऐसे महापुरुष, भाई साहब अठपैरा घी चाहिए आपको। मैं चौंक गया, भैया कौन से जमाने में किस जगह रह रहे हो? ये दिल्ली है, ये कोई गांव नहीं है कि जहां अठपैरा घी मिल जाएगा। अठपैरा घी समझते हो? अरे समझते हो कि नहीं? रूपल बहन जबरदस्ती कर रही है। अरे पूछ रहा हूं समझते हो या नहीं? क्या समझते हो? 8 पहर दूध निकला आज सुबह, और कितने? 8 पहर, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। इससे ज्यादा पुराना घी नहीं होना चाहिए। अब आया समझ में? दूध निकालना, गर्म करना, गर्म करके पका के उसे जमाना, जमा के फिर बिलोना, बिलो के मक्खन निकालना, मक्खन निकाल के गर्म करना, उसका भी मट्ठा निकाल, सारी प्रक्रिया कितने में? 8 पैर। हमारे विद्वान से हमने पूछा, भाई साहब आप तो धन्य हो, दिल्ली जैसे शहर में, यहां के माहौल में 8 पहरा घी दे रहे हो आप। मैंने कहा भैया दुगने दाम पे भी ले लूंगा, पर बताओ तो कि बनाते कैसे हो? कहते इसमें क्या बनाना? कहते हम उधर पे डेयरी वालों के पास जाते हैं, ताजा भैंस का दूध लेते हैं, एक क्रीम निकालने की मशीन ले रखी है, सो इधर से उसमें डाला, उसका दूध निकल के अलग वैसा, और चिकनाई निकल के अलग, क्रीम 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 गरम कर ली। 8 पहरा क्या, हमारा तो 1 पहर भी नहीं होता, हम तो 1 पहरा घी देते। दूध के दही बनने, मक्खन बनने जो प्रक्रिया है वो एक भी नहीं हुई। जब तक दूध पके बिना मक्खन निकलेगा, जमे बिना मक्खन निकलेगा, तो उसके दही उस घी में वो मर्यादा ही नहीं है जो इसे 8 पहरा घी कहते हैं। ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपकी कोमल भावनाओं का दोहन, 8 पहरा घी, 8 पहरा घी। ऐसे ही चौथे काल के महाराज, ये आपकी कोमल भावनाओं का दोहन हो रहा है। टमाटर नहीं खाए इस नाम पे, छोटा मोटा एक, अरे ये बाहर के इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इसके लिए मुनि धर्म नहीं है। तुम जिस अंदर में होके आते हो, मानते हो तुम सच्चे हो, झूठे नहीं हो, जिस अंतर में होके आते हो, आज तक सारा जीवन बीत गया, उस अंतस में टिकने का भाव नहीं आया था। कोई लड़की को ब्याह दिया, गांव के गांव में, कॉलोनी के कॉलोनी में रोज आ जाती थी, रोज आ जाती थी। थोड़ा बहुत काम निपटाया, आ गई मम्मी के पास जा, कोई बात, मम्मी के पास जा। बड़ी विडंबना। कुछ दिन तुम माँ ने सह लिया, फिर कहा तेरा अपने घर में मन नहीं लगता क्या? जमाई जी ध्यान नहीं रखते कि सास ध्यान नहीं रखती? कौन है जिसके कारण जो तुझे तेरा घर बना के दिया, उस घर में तू टिकती नहीं है?
लौट लौट के यहीं आती है, अभी भी तुझे मां का घर ही घर लगता है। चक्कर क्या है? तू मां बन गई किसी की, उसके बावजूद बच्ची बनी हुई। क्यों? मां के घर जाना, मैं के जाना। भाई साहब थोड़ी सी पीड़ा समझिए। जब शादी के 2-4 साल बाद भी बिटिया ऐसा करे तो मां का कर्तव्य है कि एक आध दिन जम के लड़े उससे, बुरी तरह दुत्कारे, मना कर दे आने से। टिक अपने घर में, बहुत दिन हो गए, क्या बचपना लगा रखा है, रोज रोज मायके आना, रोज रोज मायके आना। क्या बचपना लगा रखा है कि रोज रोज 24 घंटे 28 मूल गुणों की चिंता करना। जिस स्वरूप में जाते हो वहां टिकते क्यों नहीं हो? रोज हमें बहाना बनाते हो कि हम इतने देश जाते हैं, इतने देश जाते हैं। एक देश के किसी टूरिस्ट प्लेस की फोटो है तुम्हारे पास? कहीं की सेल्फी है तुम्हारे पास कि तुम वहां गए थे? क्या प्रूफ है? ये एयरपोर्ट और टर्मिनल के फोटो हमें मत दिखाओ। समझ रहे? वो परिणति क्या होगी उसका उत्तर इसमें। अब समझ रहे हो मैं क्या ले रहा हूं आज? ये सब सैंपल है, असल तो जब चलेगा क्रम से तब चलेगा। यदि चलती कथंचित मानसम स्वस्वरूपा, हे भव्य जीव, हे मुनिराज, अपने स्वरूप से तुम्हारा मन वापस 28 मूल गुणों में लौट के आने का होता है। यदि चलती कथंचित, थोड़ा भी। अब तुझे अपने पति का घर ही अपना घर लगना चाहिए। अरे तो क्या मां का बिल्कुल छोड़ दें हम? मां को बड़ा कष्ट होता है। वो 100 बार बुलाए और बिटिया नहीं आए, आने नहीं दी जाए वाली बात नहीं, वो नहीं। अरे मम्मी इतने काम है, इतनी जिम्मेवारी, तुम क्या रोज रोज बुलाने लगती हो? नकली रोती है मां, अरे बिटिया तुम तो भूल ही गई, लेकिन मन में हंसती है, लड्डू फूटते हैं, हमारी बिटिया बड़ी होनहार निकली। उसको सब लोगों ने अपना लिया और उसने वहां को अपना लिया। शादी करना सार्थक हो गया, बोझ हट गया, जब तक बोझ नहीं हटता था। टिक गई, रम गई। ये 28 मूल गुण तो वो बाढ़ है जो तुम्हें धकेलती है अंदर ले जाने की। यहां तुम्हें बहुत काम है, जीवों की रक्षा करो, इनको बचाओ, इसकी चिंता करो। यार बहुत संकलेश होता तो जाओ ना अपने में, काय को आते हुए। यदि चलती कथंचित मानसम स्वस्वरूपा, तुम अपने में जाके भी तुम्हारा उपयोग स्वरूप में टिकने का नहीं करता, वहां से वापस घूमने का करता है। 28 मूल गुणों को संवारने का करता है। भ्रमति बहिर, क्या करता है? बाहर में भटकता है, बाहर में घूमता है। थोड़ा आदान निक्षेपण समिति भी देख ले, थोड़ी ईरिया समिति भी देख ले, ऐषणा समिति भी देख ले, क्यों व्युत्सर्ग समिति भी देख ले। क्यों भाई साहब, करना जरूरी? मैं थोड़ी चुभने वाली बात कह देता हूं। नहीं नहीं, क्षमा करना शब्दों को, नहीं लगे तो भी व्युत्सर्ग समिति करना जरूरी। भाई साहब लिखिए शास्त्र में करना। अरे ये तो जब अटक पड़ जाए तो करने के हैं, किसने कहा कि करना है? मैं दृष्टांत जरूर थोड़ा सा लेकिन याद देता हूं, मैं 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा क्या कह रहे, भले ही आपको थोड़ा सा मर्यादा विहीन लगे तो लगे। क्या? अरे जब तुम्हें पेट तकलीफ दे तो याद करना व्युत्सर्ग समिति को। पेट कुछ कह ही नहीं रहा, उसे ऐतराज ही नहीं है, जबरदस्ती चिंता कर रहा है मैं आज मेरी व्युत्सर्ग समिति नहीं हुई। जैसे वो व्युत्सर्ग समिति की बात करना आपको कष्टकर है, ज्ञानी कहते हैं सारी समितियों और व्रतों की बात करना ऐसी कष्टकर है। ये नहीं हुए तो क्या
क्या आफत हो गई? अपने में तो होना चैन से। भ्रमति बहिर्तस्ते। आम लोगों को नहीं पचना पवन जी, वो बात है, आम लोगों को नहीं पचना है। नहीं आएगी समझ में क्या कह रहे। अरे जो अभी तक स्वस्थान का ही मतलब नहीं समझते हैं, वो सातिशय का अर्थ क्या समझे। जिन्होंने प्रमत्त संयत से अप्रमत्त संयत की दशा को नहीं जाना है, उसकी गहराई और मर्म को नहीं जाना, उसकी चैन और शांति को नहीं जाना, और वहां से लौट के आने में प्रमुख तसीयत में जिनको कष्ट नहीं लगता, वो क्या समझेंगे ये चर्चा क्या चल रही है। यदि चलती कथनचित मानसम स्वस्वरूपात भ्रमति भाई, काय में बाहर में कहते रही। अब वो याद करो, पर पदार्थों में भटकने वाली बुद्धि, याद आ गया? याद आ गया? कुछ याद आया? निज स्वरूप को छोड़ करके इन सब की संभाल में देह की और देह के गुणी धर्म के चिन्हों की, पिच्छी के, कमंडल की, फला की, ढिमका की, क्यों इनकी संभाल करने वाली बुद्धि, इनमें तो तुम चतुर हो, इनमें तो सावधान हो। एक बार भी तुम्हें खेद नहीं लगा कि अपने अंदर टिकने का टाइम क्यों नहीं बढ़ा पाया मैं आज तक? वहां से आना क्यों पड़ता है? क्योंकि तुमने वीजा नहीं लिया आज तक, अप्लाई नहीं किया आज तक, तुम पायलट बने रहे। उस परिणति को लाने, प्लेन को जैसे लाने ले जाने वाला है, ऐसी परिणति को लाने ले जाने वाले बने रहे हो। तुम छूते हो, लेते हो, रनवे तो टच कर लेते हो, और बाद में उठ के फिर चले आते हो। ड्यूटी निभा रहे हो, जा नहीं रहे हो। समझे भाई साहब? भ्रमति बहिर, फ्लाइट से बाहर भी निकलते हो तो भी कौन से टर्मिनल से इमिग्रेशन नहीं होता तुम्हारा, इमिग्रेशन एरिया से बाहर नहीं जा सकते। वहीं लाउंज में बैठे रहो और वापस टाइम हो तो घड़ी देखो और फिर बैठ के चले आओ। कितने सेकंड, कितने समय के लिए रुकते हो? समझ में आ रहा है? रूप में भ्रमति बहिर्तस्ते सर्वदो सप्रसंगा। क्या कह दिया? सर्वदोष प्रसंगा। ये 28 मूल गुण में जो इनकी चिंता में, ये पर की चिंता में, ये बाहर जो तुम उपयोग घुमाते हो, कहते मुनिराज के दोष तभी लगते हैं, तभी प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करना पड़ता है। ना इनमें उपयोग घुमाओ, ये तुम एक भी व्रत समिति नहीं पालोगे, अपने स्वरूप में रहोगे, तो पूरे जीवन में कभी प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। ये अतिचार और अनाचार ये लगते ही पर में उपयोग भरमाने में है, पर की संभालने में लगते हैं, स्व की संभालने में ना अतिचार होते ना अनाचार होते। भ्रमति बहिर्तस्ते सर्वदोष प्रसंग। ऐसी अद्भुत चर्चा है, और समझ में आ रहा है कि मैं इसके पीछे इतना आपको गीत क्यों गा रहा था। ये अमृता शीति, और जब ये अपने क्रम से आगे बढ़ती हुई चलेगी तो एक एक छंद पे कितना कितना समय लगेगा, और उसकी क्या मस्ती आएगी, कैसे मतलब भूल जाओ दीन दुनिया, ऐसा ग्रंथ है। समझिए? भ्रमति बहिर्तस्ते सर्वदोष प्रसंग। अपने स्वरूप से तुम्हारा उपयोग हिला नहीं। और बाहरे साहब हम बाहर में आए तो कौन से वैसे अनर्थ कर दिया? 28 मूलों का नृतिचार पालन कर रहे थे। कहते तुम नृतिचार पालन करते हो फिर भी सभी दोषों का प्रसंग है, क्योंकि उसके बाद भी बंध ही होता है, मुक्ति नहीं होती। 28 के 28 मूल गुण आश्रव और बंध अधिकार में पड़े गए हैं, गिने गए हैं। कहीं भी संवर और निर्जरा अधिकार में उनका स्थान नहीं। अतिचार लगाओ और प्रतिक्रमण करो, नहीं लगाओगे तो भी बंध तो होगा। बिना वीजा के पायलट की ड्रेस देखती, सर लाउंज उधर है,
इधर से नहीं जाना। एक जरा सा ठुल्ला बोल देता है, उधर से जाओ, इधर से नहीं जाना। ये आपका क्षेत्र नहीं है, यहां आपकी नो एंट्री है। आप उतनी में घूम सकते हो। कितनी बड़ी अपात्रता है। इतने बड़े पायलट बन गए, इतने सारे यात्रियों को लाते हो, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन ज्यों ही बाहर में निकलते हो अपनी फ्लाइट से, तुरंत आपको डायरेक्शन चालू हो जाते हैं, इधर जाना, इधर नहीं जाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। क्यों? सर्व दोष प्रसंगा। जरा से ही गलत चले गए तो वहां की पुलिस अरेस्ट कर लेगी। बिना वीजा के घुसे कैसे? हिम्मत कैसे हुई? भाई साहब बाथरूम जाना वहां बने हुए थे, यहां ही आना था। समझ रहे हो आप? दृष्टांत बहुत एक्यूरेट दे रहा हूं। समझो तो बहुत कुछ है, नहीं समझो तो कुछ नहीं। समझे? तुम्हें इससे बाहर भटकना नहीं है, उपयोग को भटकाना नहीं। यदि तुम बाहर भ्रमते हो तो सर्व दोष प्रसंगा। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि बाथरूम क्यों गए थे यहां पर, जब तुम्हारा वहां बना हुआ था। भाई साहब, अरे मैं पायलट हूं, देखो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वीजा है क्या ये बताओ पहले। तुमने यहां की रकम भरी है इस देश में घूमने की, इस देश की मर्यादा में अंदर घुसने की रकम भरी है क्या? तुम मानसिक रूप से तैयार होके आए हो तो पहले वीजा लेके आते। वीजा अप्लाई करना जुदी चीज है, वीजा स्वीकृत होना तब हम देखते कि तो हमारे देश में घुसने लायक हो के नहीं। पहले अप्लाई तो करो, तुम्हारा फॉर्म देखेंगे, जब जानेंगे कि हाँ तो हमारे देश में घुसने लायक हो, तब हम वीजा देंगे। पहले ज्ञानी जीव अपने स्वरूप से अब लौट के नहीं आना है, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई तो करो। अभी तक तो यही 28 मूल गुण में विरसित होते हैं। नृतिचार पालन, नृतिचार किसका? अरे अतिचार स्वरूप में समाने वाली प्रणति में कभी अतिचार नहीं होते हैं। अतिचार पर की संभाल में होते हैं, स्व की संभाल में अतिचार नहीं होते। अद्भुत विषय है, अद्भुत। आज तो कोई स्वस्थान से साथी साहब पर चर्चा करने तैयार नहीं। भाई साहब, कोई आपके बीच में बोलने को बताने को तैयार नहीं होगा, उसमें होता क्या है तो कर्णा नियोग की परिभाषा बताएंगे जो उनको ही समझ में नहीं आती। जो बताते हैं उनको ही समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कर्म उनके बाप ने नहीं देखे, वो तो क्या जाने, बस शब्द में रट लिए और सुना दिए। चेलों ने भी चेलों को याद करा दिए। सब हमारे कुछ मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, वो इस लाइन में घुस गए, कड़ा नहीं हो, उसके एक्सपर्ट। तुम क्या बताओगे कर्मों के बारे में? केवली के अलावा किसी ने कर्म नहीं जाने, और केवली जानते भी हैं तो मतलब नहीं होता। समझ गए? ये कर्म जानने की चीज नहीं है। क्या करोगे जान के? केवली के 4 घातिया बैठे हैं, टेंशन किया कभी उनने? परवाह की? जितना आयु कर बैठा रहे, अपने निकल जाना, अपने जब तेरी मूड हो तो चले जाना। मैं तो अपने में मगन हूं। तेरा स्वरूप अपने स्वरूप से बाहर भटकता है, तेरा उपयोग भ्रमति बहिर्तस्ते सर्व दोष प्रसंग। कहते सारे प्रतिगुण प्रायश्चित तेरे लिए क्यों बने, हमारे लिए क्यों नहीं बने? क्यों? मैं अपने से बाहर आता नहीं हो, तू बाहर जाए बिना रहता नहीं। भ्रमति बहिर्तस्ते सर्व दोष प्रसंग। तो करना क्या? तद अनवरत मंत्र मग्न। तुम जो क्षण क्षण में भाग के आते हो, अनवरत टिके रहो, नॉन स्टॉप, फुल टाइम। रूपल बहन, क्या है ये? इच्छा पक्ष श्रेणी नहीं है तो क्या है ये? मैंने ऐसे नहीं कहा था कि चरणानी युग चूलिका का एसेंस है। वो 1ली शताब्दी में लिखा कुंद कुंद आचार्य देव ने, 6वीं शताब्दी में लिखा योगेंद्र देव ने।
समझ में आ रहा है कैसे ज्ञानी गुरु के अंतर में प्रविष्ट होके, अंदर में झांक के उनके एक एक भावों को पढ़ के लिखा जाता है। ये सीखो। उस समय तो लग रहा होगा कि अमृता सीधी क्या करते रहते हैं। अरे कोई इस पर व्याख्यान नहीं कर सकता। योगींद्र देव कितनी यात्रा करके आए थे। परमात्मा प्रकाश योगसार का एक एक शब्द आपके आंखों में होना चाहिए, एक एक भाव आपके भावों में होना चाहिए। उसके बाद अमृता सिद्धि पढ़ो तो समझ में आएगी अमृता सिद्धि क्या। योगींद्र देव ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या जाना था, क्या क्या अनुभवा था, सारा योगींद्र देव का पूरा हृदय, पूरा इतिहास जान लो, पूरा भाव जान लो, अंतरदशा जान लो। उसके बाद पढ़ना अमृता शीति के अमृता शीति क्या है। तद अनवरत मंत्र मग्न संविघ्न चित्त। कैसा चित्त? संविघ्न। संवेग किसे कहते हैं? हम प्रायः संवेग का अर्थ गलत पढ़ते हैं। संवेग का अर्थ ज्ञानात्मक है। कैसा है चित्त? जान रहे। क्या कर रहे? जान रहे। किसी महाराज जी को कह दो कि महाराज जी क्या करते? अरे सवेरे से देखो, सारी समितियों का पालन, पूरा प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, ये किया, वो किया, सब गिनती है। गिनती में नहीं है, मैंने जाना, ये गिनती में। मैम समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तद अनवरत, नॉन स्टॉप, विचार ही नहीं करना, ये टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। कभी शुरू में बचपन में मैं बड़ा चिंतित होता था देख के। मकड़ी है, उसके वो जो तार बनती थी वो इतना पतला, इतना नाजुक, इतना नाजुक, वो अपना पूरा वजन उस पर डाल देती है, उस पर लटक जाती है। ये कैसे टिकेगी? ये तो इतनी भारी है और इतना नाजुक है। वो उसके अपने अवयवों से बना हुआ है। वो उससे सहज है, जहां से पकड़ती है और कितना बोझ डालती है उसको अच्छी तरह पता है। वो उससे कभी गिरने वाली नहीं। तेरे इतने कर्म बचे हुए, कैसे टिकेगा? अरे टिकूंगा तब तो कर्म नष्ट होंगे। कर्म नष्ट होने पर टिकते नहीं है, टिकने से कर्म नष्ट होते। करणार योग सिखाता है कर्म नष्ट करो तो टिक पाओगे। तत्व ज्ञान सिखाता है टिक जाओगे तो कर्म नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई सब कुछ क्या कह रहे हैं आचार्य देव? हमारे कुछ लोग कहते हैं पता नहीं क्या बोलते, एक बात को 10-10 बार बोलते रहते हैं। हमने कहा ऑफलाइन सुनो, वीडियो ऑन करके समझ में आने लगेगा। तुम जो रिकॉर्डिंग सुनते हो ना ऑडियो की, तुम्हें कभी जीवन में समझ में नहीं आएगा। क्या चर्चा चलती है, क्या बात निकलती है, कभी समझ में नहीं आएगा। सबसे बेस्ट तो ठेठ ऑफलाइन बैठ जाओ पवन जी जैसे। जितना इधर समझ में आएगा उतना वहां नहीं आएगा। और ऐसे भी बैठो तो वीडियो ऑन करके टकटकी बांध के देख के सुनो तो कुछ पल्ले पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं। अनवरत मंत्र मग्न, चक्रवर्ती आ रहा है, इंद्र चमर डोल रहे हैं। तो अनाड़ी क्या समझे? देखो महाराज जी के मजे। सुनना जरा, मतलब मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह कैसे होते हैं? विजय जी एड्रेस पता है उनका? क्या नाम है उनका? मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह। वो कैसे होते हैं? उनके व्यक्तित्व, उनके श्रृंगार, उनके सारे रूप का वर्णन करने वाला हूं, सुनो जरा। क्या कहते हैं? अरे महाराज आपके तो मौज ही मौज है, चक्रवर्ती तो चरणों में झुक रहा है। अरे चक्रवर्ती चरणों में झुक रहा, इससे मेरा क्या फायदा?
वो तो मेरे चरणों की थोड़ी वो धूल ले जाएगा और क्या करेगा, मुझे क्या दे जाएगा वो। मेरी भूमिका, मेरे भावों की भूमिका क्या है, उस भावों की भूमिका को वो चरणों में झुक के भी, लौट के भी छू नहीं सकता। और उसके जितने मुकुट की मणियां लगेंगी, भक्तामृतनो मौली मणि प्रभाणा, जो जितनी मणियां लगेंगी, तय समझ लेना कि मेरे चरण तो भले ही प्रकाशित हो जाए, लेकिन मेरा आचरण उनके मणियों से प्रकाशित नहीं हो सकता। मैं आचरण में जीता हूं और वो चरण में झुकते हैं। उनकी दृष्टि भिन्न है और मेरी दृष्टि, जीवन शैली भिन्न है। आप कैसे समझ लिया कि उनके चरणों में झुकने से मैं बड़ा हो गया, मैं तृप्त हो गया। आजकल किसी को प्रधानमंत्री चला जाए और ढोक दे दे, राष्ट्रपति चला जाए, वो ऐसे कर दे, नाली चला, अरे साहब देखो, पूरे मंच पे 100 महाराज विराजते थे, अकेले हमारे सामने आके राष्ट्रपति ने नारियल चढ़ाया। क्या बुद्धि का दिवालियापन है। आप इतने महान पद पे हो, वो थोड़े बहुत चरण की धूल ले जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पद तो स्वरूप में अपने कहा करे, पद पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सो पद रची, अपने पद में रच जाओ, पच जाओ, बस जाओ, दाव मत चूको। ज्ञानियों ने क्या क्या लिख दिया, तुमने आज तक पढ़ा ही नहीं, अर्थ जाने ही नहीं, तुम परपद में रच रहे हो। प्रधानमंत्री ने मेरे को आके चढ़ाया, क्यों? और कदाचित राष्ट्रपति चरण डुला दे तो और ही मोक्ष ही हो जाएगा फिर तो पंचम काल में आपको। नहीं, ये परपद में रचने वाले हैं, जबकि जिन धर्म का निर्ग्रंथ मुनि पद वो निज पद में रमने वाले के लिए है। इसलिए यहां कहते हैं तद मन वर्त मंत्र मग्न संविघ्न चित्त। कहते अंतर में चुपचाप बैठे बैठे करेंगे क्या? संविघ्न चित्त, जा अपने परिणामों को देखो ना, क्या हो रहा है, जानो चुपचाप, कुछ नहीं करना। तो और कुछ नहीं करना, शास्त्र भी उठा के नहीं धर रहा, फिर पिछी कमंडलों का क्या होगा? फिर पिछी से किसको बुहारेंगे? पिछी से पर बुहारे जाते हैं, अपने परिणाम नहीं बुहारे जाते। समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि मुनि धर्म है क्या। इसमें दिखाया गया है कि असल में मुनि धर्म होता क्या है, कैसे रहते हैं मुनिराज, क्या होते हैं मुनिराज, क्या उनका जीवन होता है। हमने मूर्खाधिपतियों ने समझ रखा कि 64 चंवर डुल रहे हैं इसलिए भगवान मजे में। चक्रवर्ती धोखे में खाता है, 32 डुल रहे हैं। अरे भले आदमी, वो इतनी दूर डुलाते हैं कि उनकी हवा तक नहीं लगती। वो प्रोटोकॉल के कारण एक निश्चित दूरी से ज्यादा नजदीक जा नहीं सकते। समझ गए? आपको पता है राष्ट्रपति के पास भी जो खड़े होते हैं उन्हें हाथ हिलाने की परमिशन नहीं होती। यदि उन्होंने अपने नाक की मक्खी उड़ा दी, इतना हाथ हिला लिया, तो उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाता है। तुम्हें पत्थर की मूर्ति की तरह बस खड़े रहना था, तुम फोटोजेनिक के लिए थे, फोटो में दिखो इसके लिए थे, हिलने की परमिशन तुम्हें नहीं थी। आज तुमने नाक के हाथ हिलाया, कल के दिन राष्ट्रपति को मार दोगे। इतने हट्टे कट्टे पहलवान हो, राष्ट्रपति तो पहलवान होते नहीं। इसलिए उनके बगल में यदि खड़े होना है तो हिलने की परमिशन नहीं है, और जिन्हें हिलना है उन्हें बगल में आने की परमिशन नहीं। 64 चंवर डुलते हैं तो बहुत दूर डुलते हैं, वो सिर्फ उनके बाहरी स्टेटस सिंबल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसका कोई सेवन नहीं करते। मुनिराज के लिए भी 100 इंदिरा के चंवर डोले, इतना भी फर्क नहीं पड़ता है, इतने भी उससे अपने आप को महान नहीं मानते।
कहते यार ये लोग जाओ ना। क्यों महाराज, हम तो आपको चमड़ डुला रहे। कहते जो चमड़ डुलाते हो ना, इससे मेरा उपयोग डोलता, मुझे मत डुलाओ, मेरा उपयोग जाओ, लगने दो धूप। नहीं चाहिए मुझे छत्र, नहीं चाहिए मुझे चमर। मेरा उपयोग अपने में टिकने दो, तुम्हारे इन चमरों के चक्कर में मेरा उपयोग अपने से। तद अनवरत मंत्र मंग। महाराज करते क्या हो अकेले खड़े खड़े? नाक पे मक्खी बैठ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, होने दो। चमड़े पे बैठ रही है, मेरे में कहां बैठ रही? क्या कर रहे थे महाराज इतनी देर से? अंतर्मग्न संविघ्न चित्ता, अपने एक एक परिणाम की जाति को क्या हो रहा है उसका ज्ञाता बना हुआ था, उसको देख रहा था, जान रहा था और क्या कर रहा था। रूपल बहन, प्रवचन सार पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहे ज्ञान तत्व हो, चाहे ज्ञेय तत्व हो, चाहे चरणान योग चूलिका हो, सबकी झलक मिल रही कि नहीं मिल रही है? और शब्द यहीं के हैं, शब्द वहां के नहीं। इससे क्या हो जाएगा? भव भवसी भवांत स्थाई धामास्ति पस्तुम। भव हो जाओ, एक बार तो ऐसे हो जाओ, अपने परिणामों के भी ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, उनके भी कर्ता मत बनो, उनके भी भोक्ता मत बनो। ऐसे हो जाओ तो क्या होगा कि भवसी, तुम हो जाओगे। क्या हो जाओगे? भवांत स्थाई धामाधिपस्तुम, जिसमें भव माने जन्म मरण का अंत हो जाता है, ऐसे धाम माने चरम शरीर। नहीं आया समझ? अब पुनर्भव कामिणो, पुनर्भव नहीं चाहिए। आ गई बात? भव का अंत जिसमें है, जन्म मरण का अंत जिसमें है, ऐसे धाम के, ऐसी पर्याय के अधिपस तुम, उसके तुम मालिक हो जाओगे, उसके राजा हो जाओगे। बताइए, छपक श्रेणी नहीं है तो क्या? मुझे इतना बता दीजिए, है कि नहीं है? अब लग रही है कि नहीं लग रही? अरे इसका असली विश्लेषण तो जब ये छंद चलेगा तब आएगा, पूरे क्रम से चलते हुई बात आएगी तो पकड़ में आएगी। अभी तो आपको खाली ये कुछ बीच बीच के सैंपल दिखा रहा हूं कि अमृताशीति है क्या। अभी तो इसको पढ़ा नहीं रहा हूं, क्या है इसमें विषय, क्या चर्चाएं हैं, कितनी सूक्ष्मता से उन परिणामों का विश्लेषण किया गया है, ये आप सोच भी पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो? यदि नहीं समझ पा रहे हो तो भाई साहब माफ करना, इन ग्रंथों का कोई लाभ नहीं है आपको। ये ग्रंथ 1990 में प्रकाशित हुआ था, आज इसकी प्रति नहीं मिलती है किसी के पास। क्यों? उस समय लेजर टाइप जो होते हैं, लेटर टाइप, शीशे के लेड के, उससे टाइप से किसी तरह टाइप करा करा के करके छपा दिया था। आज के कंप्यूटर वगैरह में तो है भी नहीं, समझ गए? बहुत जरूरत है इसके प्रकाशित होने की, नए सिरे से, नए तरीके से, और जो इसमें डेवलपमेंट की जरूरत है उसके अनुसार, उसके आधार पर प्रकाशित होकर जब हाथ में मिलेगा तो इसके एक एक छंद को पढ़ने का आनंद अलग आएगा। आज दोपहर को रूपल बहन मेरा मन नहीं माना, सच बता रहा हूं। मैंने पब्लिशर को बुलाया, हमने कहा बता भैया कितना लगेगा इसके बढ़िया 1000 कॉपी के बढ़िया संस्करण छपने में, मैं इतना इतना मैटर बढ़ाऊं, इस तरह से खुलासा और करूं, कितना लगेगा? उसने कहा साहब लगभग 2.25 लाख। मैंने कहा यार मैं दूंगा, तुम इसकी तैयारी कर। ये आज दोपहर की 4-4:45 बजे की बात है, अपने रूम में बैठे बैठे यूनिवर्सिटी में ये बात करके। नहीं माना मन, आप हाथ में लेके पढ़ो, समझे? हाथ में लेके पढ़ो क्या है। अरे क्या जिंदगी भर पैसा जोड़ जोड़ के कहां जाओगे? समझो, सीखो, फिर जो पढ़ोगे तो एक, अभी ये जो आप इसकी फोटोकॉपी करा लोगे और क्या हो, लेकिन इसमें जो बारीक
चूके रह गई हैं उनको भी इंप्रूव करके एकदम परफेक्शन के साथ और बेहतर इसकी व्याख्या के साथ जब पढ़ोगे भावार्थ के साथ, तो आपको पढ़ने में भी कुछ मिलेगा। अभी तक ये मात्र रिसर्च लेवल की चीजें हैं, इसमें कोटिंग दी है, कोट किया है इस ग्रंथ में, अरे उस ग्रंथ में जो कहा उसका मतलब क्या है, वहां उन आचार्यों ने क्यों कहा और यहां क्यों कह रहे हैं। अब मैं जो फोकस करूंगा यहां क्या कह रहे हैं, वो टिप्पणियां तो नीचे पैर में जाएंगी, पैर में मतलब पाद टिप्पणी बोलते हैं ना, फुट नोट, इसलिए पैर में का मतलब पैरों का, समझना कि मैं पैरों में कुचलने की बात कर रहा हूं, उल्टा अर्थ मत ले लेना, समझे ना। वो नीचे जाएंगी, असली माल ऊपर आना चाहिए कि आचार्य योगेंद्र देव क्या कह रहे, समझे कि नहीं। ऐसी इसकी व्याख्या बनेगी, उसको पढ़ें तो पता चले कि क्या कह रहे हैं, तुम्हें अपने स्वरूप को कैसे संभालना है, कैसे श्रेणी लेना है। श्रेणी लेके भवांत स्थाई धामस दिवस, तुम एक बार कैवल्य प्राप्त कर लिया, सावघाती बचे रहे तो बचे रहे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे, रखे रहे, समझ में। इस मर्म को समझो और पहचानो। मुझे अभी ट्रेन पकड़ना है, कल बाहर रहूंगा, इसलिए समय हो रहा है, आज जरा 5-7 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, पर इस विषय को चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। ख्याल में आए ना, विशेष चर्चा सर।